Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about respiration. It is an energy releasing process. It involves gaseous exchange, intake of oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide is called breathing. जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं और बाहर क्या रिलीज कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में और क्या होता है? सबसे मेन जो रेस्पिरेशन का पार्ट है वो है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। अब गैस तो अंदर की तरफ आ गई, कौन सी? ऑक्सीजन गैस। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। हमने डाइजेशन वाली प्रोसेस में पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो एंजाइम्स के हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है उनका छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं, प्रोटीन्स है वो कौन से छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं? एंजाइम्स की हेल्प से वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। सिंपल फूड अब यहाँ पर क्या एग्जांपल ले सकते हैं? ग्लूकोज, जो सबसे मेन एनर्जी का सोर्स है एनिमल्स में। इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, उस सिंपल फूड का ग्लूकोज का यूज किया गया, उसका और ब्रेक डाउन किया गया, क्या करने के लिए? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए। कहां पर? इनसाइड द सेल। और इनसाइड द सेल होने की वजह से इसे क्या बोला गया है? सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पर हो रहा है। देन उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। मोस्टली टाइम बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आया है। इसमें सिंपली क्या है कि फूड पार्टिकल है, सिंपल फूड पार्टिकल है ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब हम सेलुलर लेवल पर बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनेल्स। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में है, वहां पर क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज को। किसके अंदर? 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि कौन है? पायरुवेट। पायरुवेट में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसके साथ थोड़ा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा। देन ये पायरुवेट एनर्जी के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। अगर मैं बात करूं ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो रहते हैं ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यीस्ट ऐसी जगह पर ग्रो करता है जहां पर एब्सेंस है ऑक्सीजन की। एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं उसके एनवायरमेंट में। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल में। इथेनॉल के साथ कुछ अमाउंट रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और कुछ अमाउंट रिलीज होती है एनर्जी का। देन सेकेंड पाथवे है कि अगर पायरुवेट का यूज किया जाए मसल सेल्स में। अब मसल सेल्स का यूज कहाँ किया जाता है? फिजिकल वर्क करने के लिए। तो जब भी फिजिकल वर्क होता है, विग्रस एक्सरसाइज होती है, तो नॉर्मली तो मसल सेल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लेकिन लगातार हम काम करते रहेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी है, फिजिकल वर्क है जहां पर एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो धीरे धीरे मसल सेल्स में भी ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकदम से तो बाहर से लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकती, धीरे धीरे होती है ब्लड के थ्रू। इसीलिए मसल सेल्स में कमी आ जाती है। लैक मतलब कमी, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और इमरजेंसी के लिए वहां पर कुछ अमाउंट जो एनर्जी का रिलीज होना शुरू हो जाता है, ताकि मसल सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती रहे। इसीलिए वो शॉर्टकट कर लेते हैं कि पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। लेकिन जो सबसे मेन पाथवे है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो है ये कि जब प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की। और ये कहाँ होती है? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? यही इसका आंसर है कि पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, मतलब इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहां पर कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बन रहा, ना तो इथेनॉल बन रहा है ना ही लैक्टिक एसिड। ये सीधा कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और यहां पर एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारी जो डेली लाइफ प्रोसेसेस है वो होती रहती हैं एनिमल्स में भी। तो ये क्या था? ग्लूकोज का पाथवे था। अगर एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की तो क्या होता है? पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है?
अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल्स में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है पायरुवेट का, ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, वाटर में, और बहुत सारा अमाउंट एनर्जी का वो रिलीज होता है। फूड इन द बॉडी इज डाइजेस्टेड टू ग्लूकोज। हम जब भी फूड लेते हैं बॉडी के अंदर तो वो डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज में। देन उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ब्रीदिंग वाली जो प्रोसेस थी वो क्यों की थी, ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए। और ऑक्सीजन का यूज किया गया फूड के साथ क्या रिलीज करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। लेकिन एनर्जी की क्या फॉर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। और इसके साथ क्या रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ब्रीदिंग की प्रोसेस से ही रिलीज कर देते हैं बॉडी से बाहर की तरफ। रेस्पिरेशन इज अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस, सेल के अंदर ही होती है, और ये कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। यहां पर हमने कौन सा ऐसा मोलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया है, ग्लूकोज का, और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। सिंपली क्या प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ग्लूकोज उसके साथ ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वहां पर 36 ATP रिलीज हो जाते हैं जब एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितना अमाउंट है जो एनर्जी का वो रिलीज होता है, 36 ATP। कई जगह बुक में 38 भी दिया होता है, वो कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक कौन सी होती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। जो अभी हमने ये पाथवे पढ़ा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि यहां पर अगर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम भी होगी या सिर्फ बेनिफिट ही होता है एनर्जी रिलीज होने का, या यहां पर कोई बेनिफिट होता है या नहीं। एक क्वेश्चन है, व्हाई आर क्रैम्प्स कॉल्ड सम टाइम। मसल्स में कई बार हमें बहुत ज्यादा पेन क्यों होता है जब हम कोई फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कर लेते हैं, विग्रेस एक्सरसाइज कर लेते हैं। ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क बॉडी नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी। हमें भी पता है कि मस्कुलर एक्सरसाइज करते हुए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी आएगी कहाँ से, वो रिलीज करने के लिए बॉडी को जल्दी जल्दी सप्लाई करनी पड़ती है ऑक्सीजन की। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, जल्दी से उसके साथ ऑक्सीजन क्या होगी, काम करके एनर्जी रिलीज करेगी। बट ड्यूरिंग क्विक फिजिकल वर्क ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट। कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट गेट चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुवेट कहां से आ गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट में, देन पायरुवेट चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। वो लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है मसल्स के अंदर, और उसी की वजह से क्या होता है, क्रैम्प्स होता है, पेन होता है मसल्स में। देन आगे है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब यहाँ है कि प्रेजेंस हो जब ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, जहां वो ऑर्गेनिज्म है उसके चारों तरफ के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक कंडीशन बोले तो वहां पर क्या होगा, एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन वो कहाँ होता है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने अभी पढ़ा था पाथवे में, ग्लूकोज के पाथवे में, कि कहां पर होती है वो प्रोसेस पूरी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि मसल्स में तो क्या था, लैक ऑफ ऑक्सीजन थी। यीस्ट के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि एब्सेंस थी ऑक्सीजन की, तो प्रेजेंस सिर्फ कहां पर थी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है। एंड प्रोडक्ट इसके क्या रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। दोनों ही एग्जाम्पल ले लिए इन्होंने, मसल्स वाला भी और ये सेल वाला भी। यहां पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है।
देन आगे है एक छोटा सा पार्ट, रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कोई ऑर्गेनिज्म स्किन का यूज करता है, लंग्स, गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल स्किन को रेस्पिरेशन के लिए यूज कौन करते हैं? अर्थवर्म्स, लीचेस एंड फ्रॉग एटसेट्रा। ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए। गिल्स होती हैं एक्वाटिक एनिमल्स में, मेनली फिशेस में, प्रॉन्स में। और लंग्स ह्यूमन एंड ऑल मैमल्स। तो आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।